गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण में पाठ 8 सर्वनाम शब्द के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, सर्वनाम शब्द की क्या परिभाषा होती है, तो उसे जान लें। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सर्व प्लस नाम अर्थात सभी का नाम। सभी के नाम के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हम करते हैं उसे सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम शब्द के कुल 6 भेद होते हैं। इसमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा में आप कह सकते हैं कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये पुरुष संज्ञा शब्द होते हैं, अर्थात इसको 3 उपवर्गों में 3 खंडों में बांटा जाता है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में किसी कथन को कहने वाला जो व्यक्ति होता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे इसमें बोलने वाले के लिए हम वक्ता शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात उत्तम पुरुष उस पुरुष को कहते हैं जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं। मध्यम पुरुष सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला ना अपने लिए ना सुनने वाले के लिए बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह। दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अर्थात निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के निश्चित होने के बारे में बताता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वे कल अवश्य आएंगे, वे कल अवश्य आएंगे। यहाँ पर निश्चित पुरुषवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम है। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए करते हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कोई यहाँ नहीं आता। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उन सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। जैसे कौन आया है। इसके पहचान के लिए सबसे आसान है कि इस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगा रहता है। उन प्रश्नवाचक चिन्हों को देख करके यदि उस वाक्य में प्रारंभ में या मध्य में कौन शब्द का कौन, क्यों, कैसे, किससे किया गया है तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, अर्थात वह सर्वनाम जिसके द्वारा 2 वाक्यों या 2 वाक्यांशों को आपस में हम जोड़कर संबंध बनाते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो पढ़ेगा वही सफल होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। यहाँ पे जो, वही, जैसी, वैसी जो संबंध होगा वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। छठवां है निजवाचक सर्वनाम, अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम अपने आप के लिए करते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अर्थात वह सर्वनाम तो होता है लेकिन हम उसका प्रयोग अपने आप के लिए या खुद के लिए करते हैं, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा या अपने आप कर लूंगा या खुद कर लूंगा, इसमें अपने आप, स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब दूसरा आता है पुरुषवाचक सर्वनाम में तुम और आप शब्द का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में यू तो सभी के लिए यू शब्द का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन हिंदी में तुम और आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जान लें
तुम का प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, इसके लिए आवश्यक है हम इसके प्रयोग के बारे में जान लें। तुम का प्रयोग सबसे घनिष्ठता स्पष्ट करने के लिए या ईश्वर के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, या किसी घनिष्ठ मित्र के लिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं, या हम किसी से नाराजगी के रूप में भी तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे इस ईश्वर के लिए, क्यों नहीं सुनता तू, नाराजगी के लिए बताऊं तुझे अभी, या घनिष्ठ मित्र के लिए तू भी बस यार ऐसे ही बोल देता है। तो तू का प्रयोग हम ईश्वर के लिए या घनिष्ठता दिखाने के लिए या अपनी नाराजगी को प्रकट करने के लिए प्रयोग करते हैं। दूसरा, तुम शब्द का प्रयोग हम अपने समकक्ष अर्थात समान उम्र के या समान पद के अनुरूप वाले लोगों के लिए या अपने से नीचे या छोटे वालों के लिए प्रयोग करते हैं। तीसरा, यहाँ पे कभी कभी हम आप का प्रयोग करते हैं। आप का प्रयोग बहुवचन में होता है। इसमें हम आदर्श या उसे सम्मान देने के लिए प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से मैं के जगह पे कभी कभी हम बहुवचन के रूप में हम का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर तुम या तुम के लिए हम आदर्श देने के लिए उसका एक वचन से बहुवचन में प्रयोग करते हैं, जैसे आप। इसके साथ ही आज का यह पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।